राजीव, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रही हूँ। नॉनस्टॉप मेगा कवरेज भारत जोड़ो यात्रा आज एक अलग रंग में है। राजीव, हम थोड़ा विश्लेषण कर रहे हैं इसका कि राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, रॉबर्ट वाड्रा हैं, सोनिया गांधी हैं और कार्यकर्ताओं का जोश 9 राज्यों से लेकर दिल्ली में प्रवेश किया है। कितनी मजबूत आपको कांग्रेस नजर आ रही है राहुल, माफ कीजिएगा राजीव? देखिए, चुनावी दृष्टि से कहा जाए तो पिछले 8-10 वर्षों में कांग्रेस पार्टी को बहुत ज़्यादा पराजय का सामना करना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने जगह जगह अभी चुनावी बिसात पर उनको मात दी है और भरपूर मात दी है। पहली बार आज़ादी के बाद संसद में, लोकसभा में कांग्रेस को इतनी कम सीटों पर सिमटाने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को जाता है। ये सच है, ये फैक्ट है, इसको सबको स्वीकार करें, ये सामने दिखाई दे रहा है, इसमें कहीं कोई चीज़ नहीं है। लेकिन विपनेश, दूसरी बात मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि मूल बात यह है कि चुनावी हार की वजह से नेता परचून की दुकान नहीं खोल लिया करते और वो नेतागिरी छोड़ के घर में नहीं बैठ जाते हैं। वो संघर्ष करते हैं, अपनी बातों को जनता के सामने रखते हैं, विचारधारा के साथ जाते हैं। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है और समय के साथ उनको समर्थन मिलता है और नहीं भी मिलता है। जो भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता के क्षितिज पर ऐसा लगता है कि अपराजय अश्वमेध का घोड़ा लेकर के नरेंद्र मोदी चल रहे, वही भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव में खाता खोलने तक के लिए आपको पता है कि 2 सीटों पर सिमटी थी। वही भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी का विलय करना पड़ा था जनता पार्टी में इंदिरा गांधी को हराने के लिए। तो ये समय का काल चक्र है, आते जाते रहता है। लेकिन चुनावी हार मिल जाने से मैंने कहा ना, नेता परचून की दुकान नहीं खोल लिया करते। आपको याद है जब अटल बिहारी वाजपेयी का, आडवाणी जी का संस्मरण पढ़िए, बोलो जब हार जाते थे चुनाव, इस रात की सुबह नहीं करके फिल्म देखने गए रीगल में, दोनों हताश थे लेकिन कहे इस रात की सुबह होगी। और इसके बाद से आज वो पार्टी कहां तक पहुंची है। निश्चित तौर पर सूरज की तरह चमकती हुई कांग्रेस पार्टी के सामने काला अंधेरा छाया हुआ है। उसमें राहुल गांधी एक कोशिश कर रहे हैं, कामयाब होंगे कि नहीं होंगे ये जनता के हाथ में। अभी 10 चुनाव 2023 में होने हैं और आज की तारीख में राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अकेले दम पर टक्कर देने की स्थिति में आज की तारीख में अभी बहुत दूर है, मैं हमेशा कहता हूं। और एक बात विपनेश और मैं जोड़ देना चाहता हूं, कांग्रेस प्रवक्ता ने रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं का जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार पर हमला करने के लिए बोला है। दिलचस्प बात यह है, देखिए ये वक्त की बात है। रामधारी सिंह दिनकर की ये सारी पंक्तियां जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान की है और उस समय के सत्ता को ललकारती हुई उनकी जो कविताएं हैं आज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लिए यूज की जा रही हैं। और उन्हीं रामधारी सिंह दिनकर को इतना विरोध करने के बावजूद जवाहरलाल नेहरू ने राज्यसभा में भेजने का काम किया था। तो सोचना ये होगा क्या वो माहौल और वो सहजता और वो सहृदयता आज भी सत्ता नशीनों में है कि नहीं। जब रामधारी सिंह दिनकर ने संस्कृति के 4 अध्याय किताब लिखी थी, जिसमें हमारे कल्चर पर, हमारी संस्कृति पर किताब लिखी थी, तब उनके दिमाग में, और वो अद्भुत किताब है, दर्शक भी अगर पढ़े तो उनको देश और देश में आए धर्मों और राजाओं के बारे में जानकारी मिली। तब रामधारी सिंह दिनकर को ये लगा कि इसका प्रीफेस, इसकी प्रस्तावना किस व्यक्ति से हिंदुस्तान में कराई जाए। तब वो प्रधानमंत्री नेहरू के पास गए और उन्होंने कहा कि आपसे ज्यादा भारत की विविधता और संस्कृति को कोई नहीं जानता, इसलिए मेरी किताब की प्रस्तावना आप लिखिए। हमारा अतीत ऐसा रहा है। जहां तक चुनावी राजनीति की बात है, मैं बार बार कहता हूं कि आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में अपराजय दिखती है, लेकिन 1 साल से ज्यादा का वक्त बचा है। अब राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर अकेले स्थापित हो पाएंगे कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। 30 सेकंड है राकेश त्रिपाठी जी। जैसे कि आपको सैकड़ों की संख्या दिखाई दे रही है इस यात्रा में, और वही महिमा सिंह जी कह रही हैं कि जुमला है आपका जो अनाज की स्कीम है वो दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप लोगों के घरों तक अगर रोटी पहुंचती है तो उसको आप जुमला मानते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये फूड सिक्योरिटी एक्ट जो इसका दावा कांग्रेस पार्टी स्वयं करती रही है, उस एक्ट के तहत पहुंच रहा है और ये संवेदना से जुड़ा हुआ है।
कि प्रधानमंत्री जी ने देश के अभिभावक के तौर पर, चूंकि वो प्रधानमंत्री है इस समय, और जब कोरोना की त्रासदी हमने झेली है तो सबके घर तक रोटी पहुंचे, किसी के घर का चूल्हा ठंडा ना रहे, ये प्रयास किया है। इस संवेदनात्मक विषय को इस प्रकार से जुमला कह करके इन्होंने। ठीक है महिमा जी, आपके पास भी 30 सेकंड है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं राकेश त्रिपाठी जी की बात पर? मैं ये कहना चाह रही हूं कि जिन्हें विरोधाभास की आहट मात्र से जिनकी कांप जाती हो रूह, उन्हें हजारों लाखों सैकड़ों दिखाई दे रहे हैं, उनके लिए सैकड़ों भी बहुत है। और जिस फूड सिक्योरिटी एक्ट की ये बात कर रहे हैं, शुक्रिया उसका नाम लेने के लिए, क्योंकि मनरेगा, फूड सिक्योरिटी एक्ट, राइट टू एजुकेशन, ये सब कांग्रेस लाई। और साहित्य की तो खूबसूरती यही है, वो कालजयी है। और शुक्रिया राजीव जी का, उन्होंने नेहरू जी की स्टेट्समैनशिप का यहाँ पर जिक्र किया, और उसका रत्ती मात्र भी यदि नरेंद्र मोदी जी बन जाएं तो शायद भारत के लोकतंत्र पर जो देखते हैं महिमा जी, राहुल गांधी की ये मेहनत, ये यात्रा कांग्रेस को कितना मजबूत कर पाती है और कितना कमाल कर पाती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ब्रेकिंग विद एजेंडा की इस बहस में शामिल होने के लिए। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन नॉन स्टॉप कवरेज भारत जोड़ो यात्रा पर हमारी जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।